हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी और आप दोनों बेहतरीन होंगे। ठीक है, तो आज डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 16 है और यही आपका लास्ट लेक्चर है। इस आज के बाद डिस्काउंट ख़त्म। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर है डिस्काउंट का। डिस्काउंट पूरी तरीके ख़त्म हो जाएगा। कल से हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट शुरू करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट करेंगे और लगे हाथ कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, दोनों चैप्टर निपटा देंगे और साथ में आप वो चल ही रहा है, एडवांस मैथ भी चल रही है साथ में, है ना। तो दोनों चीज़ें कवर करते रहेंगे तो आसानी से जल्दी हो जाएगा और हम पेपर के टाइम तक हमें रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा। खैर अभी भी आपको जितना कराया जा रहा है उतना आप करते रहिए और बस उसके बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। यही आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, और आप मॉक देते रहिए। ठीक है, तो चलिए डिस्काउंट का आज लास्ट लेक्चर हम करेंगे। डिस्काउंट लास्ट लेक्चर, ठीक है। नहीं नहीं लिखते नहीं, छोड़ो रहा। तो ये लास्ट लेक्चर है, तो बताएंगे कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी सब कुछ। पढ़ाई लिखाई बेहतरीन है ना, मज़ा आ रही है। डिस्काउंट ख़त्म हो गया, बस लास्ट लेक्चर है। कुछ सवाल बचे हैं उसको निपटाते हैं और ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं सीधा क्लास। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 65 नंबर करेंगे क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये है। यदि कोई व्यक्ति व्यक्ति वस्तु के 15% और 10% की दो क्रमिक 15 और 10 की एक वस्तु को 20%, क्या है ना, वस्तु को 20 लाभ है ना, लाभ है वो। ठीक है, ये वही कह रहे हैं ना, 15% और 10% की डिस्काउंट देता है और 20% 25% लाभ पर बेचता है। तो आपका लाभ निकालना, क्या लाभ वस्तु का लाभ कितना हुआ। समझ पाए बात, समझ पाए। एक लाइन निपटाएंगे। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, 480 रुपये। छूट दे दी आपने 15 की। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20, यानी कि 20 का समान आपने कितने में दिया, 20 का समान कितने में दिया, 3 में दे दिया। ठीक है, फिर हमने 10% डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट देने का मतलब होता है 10 का सामान 9 में बेच दिया। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस। अब लाभ कमा रहे हैं कितना, 25% का। 25% लाभ कैसे कमाए, लाभ कमा रहे हैं, यानी एक 25% लाभ कमा रहे हैं। ये टोटल आपका कितना, ये आपका लाभ आ गया है ना, सेलिंग प्राइस पर। ये है ना सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य इतना, आप इतना डिस्काउंट दिया आपने, बेच दिया है ना, और इतना आपको लाभ भी कमा लिया ना, थोड़ा लाभ डायरेक्ट सीधा लाभ आ जाएगा। समझ में, एक लाइन निपटाना, एक लाइन में बहुत कर लिया हमने। देखना, बात समझिएगा। 0 से 0 ख़त्म और 4 से ख़त्म, कितना आ जाएगा, 12। ठीक, इससे ख़त्म कर दूंगा, 6 बचेगा। नीचे बचेगा 1 पॉइंट, 10 बचेगा नीचे वाला 10। देखना, 17 नंबर 153, 153 गुणे 6 करिए। 153 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 153 बटे गुणे 6 बटे 100। ठीक है, कर पाए, 100 नहीं, सॉरी 10, 100 नहीं, 100 नहीं, 10, है ना। देखना, 17 का 18, 0.8 आएगा। पॉइंट मैंने डायरेक्ट लगा दिया, 0.8। 17 का 18, 0.8 और 56 से 30 और ये 31 बचेगा 3, 6 कम 6, 6 3 9, 6 3 9, 91.8। 91.8 का आपको लाभ होने वाला है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी करना है, ये चैप्टर ख़त्म करना है और ख़त्म करने के बाद आपको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, बेहतरीन लेक्चर वो भी होगा। आप एक बार पढ़ के देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर बताइएगा कि क्या कह रहे थे। एक बार पढ़ के देखिएगा हमसे, फिर बताइएगा। फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं, बिल्कुल परसेंटेज। अगर आपने परसेंटेज बेहतरीन तरीके से हमारी कर रखी है, परसेंटेज मैं बार बार बोलता हूँ, परसेंटेज जो मेथड उसमें बताए थे, अगर वो आपने अच्छे तरीके से कर रखे हैं, देखिएगा आप कितनी स्पीड में उड़ा दिया जाएगा और इतनी बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा कि आप कभी फंसेगा नहीं। वैसे भी लोग जो कैंडिडेट होते हैं तो उसमें
चक्रवृद्धि ब्याज में वो फंसते हैं ना, चक्रवृद्धि और तुरंत अगर मिक्स करके क्वेश्चन दे देता है तो अभी स्टूडेंट फंसने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको देखिएगा, एक बार पढ़ के देखिएगा, फिर बताइए कैसी कैसी लगी, ठीक है। 650 रुपये में बेचा जाता है, 8% और 12% की दो छूटें दी जाती हैं लगातार क्रमिक, जिसमें 60% का लाभ भी होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य निकालना, सीपी क्रय मूल्य निकालना आसान है, कर पाएंगे। देखिए आसान तरीका है, आप बताइए मुझे वस्तु को सीपी निकालने के लिए। देखिए छूट दिया, बेचा कितने में, 600, एसपी क्या, एसपी मतलब 650 में बेचा है, जिसमें दो छूट दी है ना 8% की। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, 2/25 हो जाएगी, है ना। और 12% की, 12% की 3/25, है ना। 25 का सामान आपने दो छूट में दिया है, तो बेचा कितने में, 22 में, नहीं 23 में। 25 का सामान आपने 3 छूट दिया, बेचा 22 में, ठीक, बेच दिया। ये विक्रय मूल्य आ गया। लाभ निकालना है, 60% लाभ। लाभ का मतलब क्या होता है, 3/8, 3/5, है ना, 3/5, 3/5 लाभ है, लाभ 3/5, ये आपका लाभ हो गया। आपने लाभ निकाल लिया, है ना। पहले छूट निकाल लीजिए, ये सोचिए ऐसा करिए, छूट ही निकाल लीजिए, ठीक है। ये नहीं समझ करिए, हटाइए, ठीक। ये छूट डिस्काउंट आ गया। लाभ निकालें, लाभ आपका देखना देखना, सीपी इंटू एसपी क्या हो जाएगा। आप किसी वस्तु को 3% लाभ कर रहे हैं, 5 की वस्तु को 3 लाभ पर बेच रहे हैं, 8 पे बेच रहे हैं, है ना, बेच 8 पर है, ठीक है। बेच 8 पर है, निकालना आपको क्या, सीपी। ये सब छूट देने के बाद बेचा, ये भी एक एसपी है और ये भी एसपी है, 8 पे, तो 8 की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना। निकालना 5 की, 5 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। नहीं समझ पाए बात को, 8 की वैल्यू ये हो गई सेलिंग प्राइस। ये अगर आज 60% आपने लाभ कमाया, यानी 5 वस्तुओं पर आपने 8 में बेचा, 8 में बेचा, बेचना छूट देने के बाद ये भी बेचा जाता है, दोनों एसपी एसपी बराबर होंगे। यानी 8 की वैल्यू ये है, 8 की वैल्यू ये है, 5 की वैल्यू निकालनी, सवाल में नहीं निकाल पाएंगे। 8 की वैल्यू है, तो जो जिसकी वैल्यू, जिस 8 की वैल्यू ये होती है, तो ये नीचे आता है, और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि टोटल एक लाइन में क्या होगा सवाल, 5/8, है ना। 8 की वैल्यू टोटल ये थी, इतनी थी 8 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8 नीचे आ जाएगा, 1 की वैल्यू हो गई, 5 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपको टोटल सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। समझ पाए बात, तो नहीं समझ पाए। एक लाइन में इस तरह का सवाल किया जाता है, ठीक है। काटिए, 22 था यहाँ पे, किससे काटेंगे बताओ, काटा पीटी मचाइए थोड़ा थोड़ा थोड़ा। 5 से 5 बार मैंने काट दिया, 5 से 13, 130 कट गया, है ना। 13/5 से मैंने फिर काट दिया, 5 से काटूंगा कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 5 दूनी 10, है ना, 5 छक्का 30, 26, 2 से और काट दूंगा 4, बचेगा 13, है ना। 13 गुणे 23 गुटे 23 गुणे 22, 13 गुणे 22 गुणे 23/20, है ना, बट्टे 20। देखना एक चीज़ और करता हूँ, 2 से इसको निपटा दूँ, 2 से बचेगा 11, है ना, तो यहाँ बचेगा 11। 11 गुणे 11 गुणे 13, 11 गुणे 13 गुणे 23 बट्टे नीचे 5 दूनी 10, यानी 10, एक से 1 पॉइंट आ जाएगा, बस करिए, कर पाएंगे। इसका करेंगे 143 आ जाएगा, 143 गुणे 23/10 3 तरह का 9, स्पीड में करेंगे, ठीक है। यहाँ कर लेता हूँ मैं, सब उठाइए, सब कुछ उठाइए, यहाँ डायरेक्ट करता हूँ सीधा, 43 गुणे 23 करूँगा तो कितना, 3 तरह का 9 और 3 चौक 12, 3 है ना, 12 जाएगा, 3 3 1 4, बचेगा 6 8 2 9 8 12 3 पॉइंट एक आ जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 328.9, 328.9 रुपये आपका क्या हो जाएगा,
लागत मूल्य हो जाएगा 328.9 रुपये। ऑप्शन आपका पहला सही है दोस्तों। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे 67 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं, यहाँ से इतना घुमाएगा क्वेश्चन। ये सवाल वो स्टूडेंट कर पाएगा यहाँ से जो वो पूरा पढ़ा, पूरा डिटेल से पढ़ चुका। पढ़ा तो हमारा सबसे है, लेकिन उसको अगर उससे पूरा कंप्लीट है तो पूरा क्वेश्चन कर पाएगा। ठीक है, पूरा। ये क्योंकि बहुत घुमाएगा अब यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, 20%, 10% और K% के 3 छूट देने के बाद 10,000 रुपये का अंकित मूल्य वाली वस्तु को 6120 रुपये में बेच दिया जाता है। यदि उस वस्तु को K+20% की एकल छूट दी जाती तो विक्रय मूल्य क्या आता है, ये आपको निकालना है। बेहतरीन क्वेश्चन है। सिनेरियो समझिएगा। MP कितना 10,000 रुपये है, मार्क प्राइस 10,000 रुपये, छूट दिया आपने 20% का, फिर 10% का, फिर K% का, उसके आपने 6120 में बेच दिया है। आपका SP हो गया। 20% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दिया, K% डिस्काउंट दिया। फिर सवाल बोला यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना सवाल आ गया। फिर सवाल में बोला नहीं K की वैल्यू यहाँ से निकालिए। K की वैल्यू ने फिर एक सवाल में बोला कि अगर इस पर 10 ये सब छूट नहीं, ये सब कुछ छूट नहीं देना है, अगर सिंगल छूट देनी है आपको तो K+20 दे दीजिए, तब कितने बेचेंगे ये आपको निकालना है। बेहतरीन क्वेश्चन है। अब बात खुद समझिए मुझे। इसका दोनों का निकालिए, इसका दोनों का निकालेंगे, कितना चाहिए बताओ। इन दोनों का रिश्ता से निकालेंगे 10 20 × 10 30 हो जाएगा। 30 2 28 आ जाएगा ना, तो इन दोनों का 28 आ जाएगा। 28 आ गया। 28 डिस्काउंट दे दिया ना, 28 डिस्काउंट टोटल आपने दे दिया। अब खुद बताइए, आपने 100 के समान मतलब मार्क प्राइस पर 28 डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में होगा, है ना। ये के तो हमें पता नहीं है, कि हमें नहीं पता है ना, ये कि हमें नहीं पता ना कितने परसेंट। आपने बात यहाँ तक की वैल्यू देखना, पूरी चीज़ समझिए। आपने 10%, मैं पूरी चीज़ समझाता हूँ आपको। देखिए, आपने इन दोनों शख्स से निकाला तो कितना है 28%। यानी ये चीज़ यहाँ पर इतने दोनों छूट देने के बाद ये जो वैल्यू आएगी 28% छूट देने के बाद आएगी टोटल 28%। 10,000 का 28% छूट दे देंगे तो यानी कि 72% बेचेंगे। यानी कि यहाँ भाई 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 7200। यहाँ की वैल्यू कितनी 7200 रुपये है। ये चीज़ समझ पाए, 7200 रुपये ये वाली वैल्यू है ना। दोनों छूट देने के बाद यहाँ पे वैल्यू कितनी है 7200 रुपये है। इस पर भी आप K% छूट दे रहे हैं। K% छूट देने के बाद यानी कि 7200 वस्तु को 7200 रुपये की वस्तु को आप 6120 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया यहाँ से रेशियो ले लेके। K की वैल्यू निकालें, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे बता। ये जीरो से जीरो खत्म कर देंगे, है ना। कितना रेशियो दे रहे हैं बताओ, काटो। कितना डिस्काउंट दे दिया, यानी आपने दे दिया, कुछ कट रहा है बताओ, ले लीजिए कितना डिस्काउंट। यानी 720 का वस्तु आपने 612 रुपये में बेची है। कितना डिस्काउंट दिया आपने, लगभग देना 8 बचेगा, 8 हो जाएगा और जीरो 108 रुपये, 108 रुपये, 108 रुपये क्या, 108 रुपये आपने ज़्यादा पर 108 रुपये और डिस्काउंट दे दीजिए, है ना। यानी कि 720 की वस्तु 6120 में बेच रहे हैं। 720 की वस्तु 1210 में 612 बेच रहे हैं। आपने कितना डिस्काउंट दिया डिस्काउंट। ये K की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं 7200 रुपये में। ये आपका डिस्काउंट और K की वैल्यू मतलब ये है 100% निकाल लेंगे, बस जीरो 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 खत्म कर देंगे। एक जीरो यहाँ बचेगा, 72 का भाग दीजिए। 72 किससे चला जाएगा, लगभग कितना बचेगा दोस्तों बताओ। एक बार चलेगा 72 चला जाएगा, और एक बार बचेगा 28 और 8 कितना हो जाएगा, 28 36 है ना, 36 हो जाएगा ना। तो 3600 कितने 15 चला जाएगा ना, 15%। यानी K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू 15% है। जो आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्काउंट दिया है, ये वाला डिस्काउंट दिया है, ये वाला डिस्काउंट, ये K की वैल्यू हुई। यानी कि आपने 15% डिस्काउंट यहाँ दिया, K की वैल्यू 15% आ गई।
आपने 15% डिस्काउंट दिया था। सवाल में कह रहा था 10,000 की वस्तु पर 10,000 की वस्तु पर ये सब छूट ना दीजिए, K+10 दे दीजिए, K+20 दीजिए, K+20, K की वैल्यू 15 है, 15 और 10, 15 और 20, 35% डिस्काउंट देंगे तो आप किस पर बेचेंगे? आप बताइए। 35% डिस्काउंट दे देंगे तो किस में बेचेंगे? 65% बेचेंगे। डबल जीरो लगा लेंगे, पॉइंट कितना है? 650 रुपये, नहीं 6500 रुपये वस्तु को बेच देंगे। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। कितना बेहतरीन सवाल था। आगे बढ़ेंगे, आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था आपका MTS में 2000, MTS में आया, CHSL में आया, CGL में आया, ठीक है। MTS, CHSL और CGL ये सभी क्वेश्चन में आ चुका, सभी सवाल में आया ये सेम सवाल। कितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बात समझिएगा। जैसा जैसा सवाल बोलता है वो आपको वैसे वैसे करते चलेगा ना, बस। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट देकर ग्राहक को बेचता है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 26% एक साथ छूट, एक वस्तु क्रय मूल्य पर 26% का एक साथ प्राप्त होता। यदि दुकानदार 26% की एकल छूट देता तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, ये आपको निकालना है। डेटा उल्टा सीधा है, मैंने माना, अब यहाँ से मानना पड़ेगा क्योंकि बीच की चीज़ें बहुत पूछा ना। बीच जैसे इस साल में देखा था बीच की, अगर ये वैल्यू तो कैसे निकालते? ऐसे निकाल पाते जब तक बीच की वैल्यू नहीं निकाल पाते 100 मान के ना, तब 100 मान के निकालना पड़ेगा। फिर मैंने मान लिया MP मेरा क्या मार्क प्राइस मेरा 100 है, 100 मेरा वस्तु मार्क प्राइस मेरे। 20 और 30 का सक्सेस क्या होगा? 20 × 30 60, 50, 2 क्रम छूटने 50 हो जाएगा ना। 50 में 6, चलो चला गया 44% है ना, 44% डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 44%। यदि वस्तु पर आप 100 के वस्तु पर 44% डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में? बताओ कितने बेच देंगे? कितने बेच देंगे? 100 की वस्तु यानी बेच देंगे 56% पर, 56% पर बेच देंगे, है ना। 56% पर बेच देंगे, यानी 56% में आपने बेच दी है, क्या सेलिंग प्राइस हो गया। एक सवाल में और बोला था कि क्रय मूल्य पर इतने % प्राप्त होता है, क्रय मूल्य का 26% पर प्राप्त, क्रय मूल्य पर 26% और प्राप्त होता है, यानी 100 पर 26% और ज़्यादा आपको प्राप्त होता है, यानी कि 26% ये क्या है? लाभ दिया है, अल्टीमेटली लाभ दिया है, लाभ दिया है ना। यानी ये लाभ दिया, यानी 100 का सामान आपने 26 बेचा, यहाँ छूट देने के बाद 56 बेच रहे हैं, यानी दोनों बराबर हो गए, यानी कि 126 बेच रहे हैं। 56 की वैल्यू 126 होगी, लेकिन सवाल में ये नहीं कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि 56% का नहीं 26% का सिंगल डिस्काउंट दिया जाए तो लाभ कितना होगा, लाभ या हानि कितना होगा, ये आपको निकालना है। 26% डिस्काउंट देंगे, 56 का नहीं 26 का। यदि आप 26 का डिस्काउंट दे देंगे तो बताओ 26 का डिस्काउंट देंगे तो कितने? 76 में बेचेंगे, 74 में, सॉरी 74% बेचेंगे, 74% बेचेंगे, ये आपको निकालना है। कितना सवाल है बस, कितने गुना, ये कितने गुना पहुंच जाएगा इसका? काटिए, गुना 14 चौको 56, देखो 14 से काट, 14 चौको 56, 4%, 14 नंबर 126, है ना, ठीक। 14 नंबर 126, यानी कितने गुना आ जाएगा? अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? 9 × 4, 9/4, 9/4 की वैल्यू आ गई। यहाँ से 9/4 निकाल लेंगे, है ना, 9/4 निकाल लूँ, कितना आ जाएगा? 74 × 9/4, 2 से काट दूंगा 2 से काट दूंगा, कितना आ जाएगा? 37, 37 × 9 करेंगे 7 9 63, है ना, 7 9 63 बच्चे का 6, 9 3 27, 27 6 33, है ना, 27 से 33, 2 से डिवाइड भी करना आपको। अभी आपको कितना चला जाएगा? 5, नहीं, एक बार चला जाएगा, 1 6.5 इतना आ जाएगा, है ना। कितना 100 से कितना लाभ ज़्यादा, लाभ पूछ रहा था, यानी कि 100 से जितना ज़्यादा कोई आपका क्या होगा? लाभ होगा। 100 से कितना है? 100 से कितना ज़्यादा? 66.5%, यानी कि 66.5% आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन डी बेहतरीन क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, इस तरह आपको सॉल्व करना है। यहाँ सवाल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा
और कोई ऑप्शन नहीं है आपके सामने। 69 नंबर करेंगे। ये भी क्वेश्चन है एमटीएस 2022 में आया था। एमटीएस 2022 में क्वेश्चन आया था। करिए। किसी वस्तु को 20% और 20% 20% तो छूट दी जाती है। किसी वस्तु को 20% और 20% की 2 क्रम की छूट देती है, मूल्य पर बेच दी जाती है, मूल्य पर 3616 रुपये है। यदि वह केवल 20% का ही दूसरी छूट देते तो वस्तु का विक्रय मूल्य है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको निकालना है ना। 2 छूट दे देता है, अगर एक सिंगल छूट 20% देता है तो विक्रय मूल्य क्या होता है, आपको निकालना। सीधे सवाल है बस, ठीक है। समझ पाए बात। ये होगा मार्क प्राइस। इस पर आपने 20% डिस्काउंट दिया, ये आ गया। फिर आपने इसमें 20% डिस्काउंट दिया, 2 छूट दे रहा है ना। 20% डिस्काउंट देने के बाद आप कितने बेच रहे हैं वस्तु को, 3616 बेच रहे हैं, ये बेच दिया। यदि केवल 20% ही छूट दी जाती, यानी यदि केवल 20% का ही, ये करें, यदि केवल 20% की होगा दूसरी छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। दूसरा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देख रहा करा 20% डिस्काउंट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर द सेकंड डिस्काउंट देने के बाद कह रहा है इतनी सेलिंग प्राइस आया है। इफ द सोल्ड ओनली 1 डिस्काउंट बी 20%, व्हाट इज विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बात समझ पाए। सवाल में कह रहा है कि आप 2 डिस्काउंट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस आएगा। ये यदि यदि सवाल में कह रहा है यदि केवल ओनली एक डिस्काउंट 20% दी जाती है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये आपको निकालना है। समझ पाए। 2 डिस्काउंट देने के बाद ये आया है। देखो 2 डिस्काउंट देने के बाद ये आया है, ठीक है। यदि कह रहा है 1 डिस्काउंट दिया जाता तो सेलिंग प्राइस क्या होता, ये तो आसान है, ये तो कर पाएंगे, ठीक है। अब बात समझिएगा। 2 सेलिंग प्राइस दे दिया, यहाँ 20% है, यहाँ 20% है, ठीक। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी 5 का सामान आपने 4 में बेचा। समझिएगा, 5 के सामान को आपने 1 डिस्काउंट दिया तो बेचा 4 में बेच दिया, यानी 4 की वैल्यू ये है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सिंगल डिस्काउंट दे रहा हूँ, सिंगल डिस्काउंट कितने गुना पहुंच जाएगी, 4 से 9 चौको 36, 0 4 चौको 16, 904 गुना, ये भी 904 गुना हो जाएगी। 5 चौको 20, 9 पन्ना 45, 4520 रुपये, 4520 रुपये हो जाती। अगर आपको सिंगल एक छूट दी जाती तो क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा, किसी वस्तु का मार्केट प्राइस पर केवल एक बार 20% डिस्काउंट देंगे तो ये आएगा। केवल एक बार 20% का डिस्काउंट देने के बाद ये आ रहा कि सवाल पूछा है कि सवाल में कर रहा था केवल एक बार डिस्काउंट देना, यानी कि एक बार डिस्काउंट देने के बाद कितना 4520 रुपये आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 670। एक दुकानदार एक ग्राहक को 5%, 10% और 15% की लगातार 3 छूट देने के बाद एक वस्तु के लागत मूल्य पर 40% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार केवल 5% और 10% की छूट देता है तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, निकालना। बेहतरीन क्वेश्चन, क्या आप निकाल नहीं पा रहे हैं। ये भी आया था एमटीएस 2021 में। देख रहे हो कितने क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। एमटीएस 2021 करना पड़ेगा। देखिए मार्क प्राइस आपका ये हो गया, अगर मार्क प्राइस हो गया, इस पर आपने कितना 5%, 10%, 5%, 10% छूट दे दिया आपने। फिर आपने इस पर दे दिया और 15% की छूट और दे दी आपने। फाइनली आपने बेच दिया कितने में, फाइनली आपने बेच दिया 40% लाभ कमा पर। ये अगर मैं 100 मान लूँगा तो 40% लाभ कमा कर मैंने बेचा, यानी कि 140 में बेच दिया मैंने। 140 में मैंने बेच दिया। इतनी चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ।
कंफर्म, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। अब सवाल में क्या बोला है कि केवल 10, यदि सवाल में 5 और 10% की ही छूट दी जाती तो सेलिंग प्राइस क्या होता, यानी कि लाभ कितना आपका होता, ये बताना। अल्टीमेटली आपको समझ नहीं आ रहा कि ये छूट, सवाल में कह रहा है कि ये छूट ना दो, ये छूट ना दो, ये वाली यहाँ तक, यानी 2 छूट देने के बाद यही वैल्यू आएगी ना, यही वैल्यू आपको निकालना है। नहीं समझ पा रहे हैं? सवाल में कह रहा है कि अगर तो केवल 2 छूट, यही वाली छूट दी जाती तो सेलिंग प्राइस क्या होता, तो आप लाभ कितना कमा पाते। इसका मतलब ये वाली छूट आपको नहीं देनी है। इसका मतलब 2 छूट, 5% और 10% की छूट देने के बाद ये वैल्यू आपको, ये वैल्यू अगर पता चल जाए, ये सवाल पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, बस ये छूट हमको नहीं देनी 15% वाली। समझ गए बात को? देखिएगा कितनी आसान तरीके से कर पाएंगे। देखिए, अगर ये 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20, यानी आपने 20 का सामान 3 डिस्काउंट पर बेचा, यानी 17 का बेच दिया। ये 17 की वैल्यू है कि नहीं है, बताओ कितने गुना है, कितने गुना दिख रहा है ये बताओ। लगभग 17, 17×136 बचेगा 4, 17 दूनी पॉइंट लग जाएगा, 17 दूनी 34, बचेगा 6, 60 हो जाएगा, है ना। 17×4 = 60, लगभग 4% है, इतने, है ना। 4 गुना कर दिया, ये वाली 4 इतना करिए, ये वाली वैल्यू 4 × 7 गुना 8.24% हो, 2-4 गुना हो जाएगी। कितना आ जाएगा बताओ, कितना आएगा? ये सिंगल वैल्यू ले लीजिए, प्रॉफिट अप्रोक्स आएगा। देखिए कितना आ जाएगा, करूँगा मैं 0, 164, 164.8 आ जाएगा ना, 164.8 आ जाएगा, 164.8 आ गया, 164.8 आ गया। कब 164.8 आया? ये दोनों छूट देने के बाद, ये दोनों छूट, सवाल में कह रहा है ये दोनों छूट देते तो कितने, इतने रुपये का बेचते। फिर आपने 15% की एक और छूट दे दी तो आपने 140 में बेचा है। इसका मतलब सवाल में यही पूछ रहा था, सवाल पूछा था लाभ कितना कमाया। 100 की वैल्यू को आपने 164.8 में बेचा है तो कितने का लाभ कमा लिया? आपको लग नहीं रहा आपको लाभ कितना, 100 की वैल्यू 164 में बेच रहे हैं, 100 की वैल्यू आपने 5% और 10% 2 छूट देने के बाद बेची तो कितना, 64.8%, 64.8% आप लाभ नहीं कमा रहे। जितना ज़्यादा होगा 100 से वही आपका प्रॉफिट होगा, है ना। कितना, एक ही ऑप्शन है ये वाला, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इस तरह सवाल करना है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये वाला। बीच की वैल्यू पूछ रहा है बार बार, आपको तो करना पड़ेगा डिटेल से। एक और खतरनाक सवाल आपके सामने, एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है ना, और 25% और 37.5% की क्रमिक छूट देने पर बेच देता है। यदि वह 37.5% के स्थान पर 32.5 की छूट देता तो उसे 495 अधिक प्राप्त होते, अधिक लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। सीन समझिए, सीपी आपने कितना बढ़ाया, 60% बढ़ाया, पहले मार्कअप किया 60%, बढ़ाने के बाद आपका आएगा एमपी। इस पर आपने कितने 25% की एक छूट देनी है, फिर आपको 37.5% की एक छूट देनी है, फाइनली आपको बेच देना है, कि आपका आ गया एसपी बेचने के बाद। ठीक, क्लियर इतनी चीज। अब क्या होता है, यदि सवाल में कह रहा है 37.5 की जगह आप अगर 32 दिए होते, 37.5 दशमलव, जहाँ 37.5% छूट दे रहे हैं उसकी जगह आप अगर 32% दी, 32.5% दिए होते तो आपको 495 रुपये का और लाभ हो जाता। आपको क्या, ये समझ नहीं आ रहा है? ये समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों का अंतर, अगर ये फ़र्क 495 रुपये एक्स्ट्रा कब हो रहे हैं,
कब हो रहे हैं? जब मैं 32.5% का छूट दे रहा हूँ, 32.5% छूट दूंगा तो मुझे 495 एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्या आपको लग नहीं रहा है? इन्हीं दोनों के डिफरेंस की वजह से जो 5%, 37.5% और 32% में कितना डिफरेंस आ रहा है? 5% का। 5% की वैल्यू नहीं समझ आ रही है? 5% की वैल्यू हुई क्या है ये? 995। इसी वजह से आपकी प्रॉफिट हो रहा है। नहीं समझ आए बात को? इसी वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है ये, है ना? तो कितना? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या? फ्रैक्शन कह रहा हूँ, 5% का मतलब क्या आ जाएगा? 5% का मतलब है 495 रुपये। 495 रुपये। क्लियर इतनी चीज़? अगर इसका 100 गुना कर दूंगा, यानी 20 गुना कर दूंगा, कितना? 100% क्या आ जाएगा? 100% कितना आ जाएगा? 20 कर रहा हूँ, इसका 20 गुना कर दीजिए। 0 0 18 19, है ना? और 8 1 9, 99 आ जाएगा। 99 आ जाएगा, है ना? 99। तो ये आपको, ये देखो, देखिए बात, समझिएगा। आपने निकाला कहाँ थे? ये वाली निकाली, ये वैल्यू निकाला ही नहीं निकली, ये वाली वैल्यू निकली। अरे यही तो वैल्यू निकली। आपने डिस्काउंट फर्क यहीं पड़ रहा था ना। ये हमने 5% निकाली, यानी कि यहाँ पे 100%, यहाँ पे 100%, मतलब यहाँ वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे वैल्यू थी 9900। 99, 9,900 रुपये यहाँ पे वैल्यू थी। ये सब छूट देने के बाद, है ना? बात समझ पाए? अब बताइए, इसमें ये वैल्यू आपको मिल गई। अब सवाल में निकालना क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। सीपी बताओ, सीपी क्या होगा? खुद बताइए। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 60% की बढ़ी है ये, है ना? बढ़ी है 60% फ्रैक्शन वैल्यू, 3/5 होती है। 3/5। 25% डिस्काउंट दिया, यानी कि एक की वैल्यू 4, 1/4 डिस्काउंट आ जाएगा। अगर देखना सीपीएमपी की रेशियो कैसे निकालूंगा? सीपीएमपी की रेशियो, यानी 5 की वैल्यू आपने 3 बढ़ा दी। तो आपने देखो, 5 5 था आपके पास, 3 बढ़ा दिया, आपका मार्क प्राइस हो गया। इस पर आपने 4 की वैल्यू को डिस्काउंट दे दिया, किस पर? 1 का, यानी 3 में बेचा। ये इतना दोनों, इतना सीन करने के बाद, ये आ गई, ये वाली वैल्यू आई। ये वैल्यू कितनी है आपके पास? है 9900 है। समझ नहीं आ रहा आपको? 3 से काट दूंगा, कितना है? 33 हो जाएगा। ठीक। 8 से काट दूंगा लगभग, तो कितने बार कट जाएगा? नहीं, 8, एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 8, एक की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है बस। कितना जाएगा? 3300/8 गुणे ये वाला कर दूंगा 20, है ना? 20 ये निकाल लूँगा। क्यों? मैंने काटने के लिए कर लिया आसान तरीके से, है ना? 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8, 4 से काट दूंगा 20 5 बार। 4 2 से काट दूंगा, कितना आ जाएगा? 1 1 1 6 5 0, मल्टीप्लाई कराएंगे 5 का, कितना आ जाएगा? 0 5 25, है ना? 2 5 का 30, 2 32, बचेगा 3, 5 का 5 3 8, 8250 रुपये इसका क्या होगा? क्रय मूल्य हो जाएगा वस्तु का। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ रही है? पूरा, अगर पूरा आपको कंफर्म डिस्काउंट आपने पूरा पढ़ा रखा तो ये बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें बीच की चीज़ें पूछ रहा है। इतना कॉमन सेंस आपको लाएंगे कहाँ से? यहाँ से डालिए नया टाइप। और ये इतना इंपॉर्टेंट टाइप है, इतना इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर मैं देखना, बात समझिएगा, अगर मैं पूछूं कि अर्थमेटिक का, पूरे अर्थमेटिक में अगर अगर अर्थमेटिक में कोई, अगर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, अगर अर्थमेटिक में पाँच सवाल ले लूँ, अगर अर्थमेटिक में 5 सवाल ले लूँ कि, तो उनमें से एक क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। ठीक है, पूरे अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ, डिस्काउंट, परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं। पूरे अर्थमेटिक में अगर कोई सवाल पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं, ये सवाल है। ये टाइप समझिए, समझ गए ना टाइप? पूरे अर्थमेटिक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये। बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। ये तभी कन्फर्म होगा जब आपको पूरे डिटेल से पढ़े होंगे। आगे बढ़िएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1840 रुपये है। दुकानदार ग्राहक को 15% और X% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि ग्राहक घड़ी के लिए 1173 रुपये भुगतान करता है तो X का मान बताना। ठीक है, X का मान बताना आपको, निकाल लीजिएगा। ठीक है, X का मान निकालिए।
अब बताइए, ये आपका मार्क प्राइस हो गया 1840 रुपये का। इस पर आपने 15% डिस्काउंट दिया, फिर आपने X% डिस्काउंट दिया, आपने कितने बेचा, 1173 बेच दिया वस्तु को। एक्स की वैल्यू क्या है आपको निकालना है। आपने 15% डिस्काउंट देने के बाद क्या यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 15% डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा, आप खुद बताइए मुझे। 15% डिस्काउंट देंगे, 15% डिस्काउंट देंगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 1840 का 85% होगी, है ना। 15% डिस्काउंट दे देंगे तो 1840 का 85% बचेगी। कहने का तात्पर्य 1840 का 85% है, 85% में 85% लाऊंगा, 85% हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 0.85 आ जाएगा। ठीक, समझ पाए आप। ये तो ऐसे 0.1 हटाइए दीजिए सीधे सीधे, 85 रखिए बटे 100 कर दूंगा, 100 का है ना 25 100 कर दूंगा। ठीक है, जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, एक जीरो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझिएगा, इन दोनों का रेशियो ले लूँगा, ये तो मुझे निकालना है बस। ये जीरो आ जाएगा, काटा पीटी मचाइए थोड़ा सा। कटें दो, 70 से काट दूँ, 70×85, 70×6 = 102, बचेगा 15, 70×9 = 153 बचेगा। ठीक, और मैं काट दूँ लगभग 5 फिर से निपटा दूँ, 5 एक बार चला जाएगा, बचेगा कितना, 19 हो जाएगा। 5 या 15 बचेगा, 5×9 = 40, ये हो जाएगा। अब कट रहा है, 2 से काटूँ, 2 से 9 2 बचेगा, है ना। 9 2 से काटूँगा, 6 9 बचेगा 69, है ना, 6 9। ठीक है, अब किसे कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है, 31। बताइए, 23 से कट जाएगा, देखो 23 से हैं, 23×92, 23×3 = 69, यानी कितना 4:3 आ गया। यानी 4 के सामान को आपने 3 बेचा है, कितना डिस्काउंट दिया आपने, 1 का डिस्काउंट दिया किस पर, 4 पर। 1/4 का मतलब 25% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 25% है। ऑप्शन सी, आगे बढ़ जाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन, MTS 2020 में क्वेश्चन आया था। 73 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है 820 रुपये के सूची मूल्य, अंकित मूल्य 820 रुपये है। एक व्यक्ति को दो, यदि व्यक्ति को क्रमिक 2 छूट मिलती है 20% की, और दूसरी छूट इतने रुपए की है, माना 570.72% की छूट पर खरीदता है। 2 छूट देने के बाद एक छूट 20 है, तो दूसरी छूट क्या है, मतलब दूसरी छूट पूछ रहा है बस ना। जैसे सेम पिछला सवाल, ये आपको दूंगा मैं होमवर्क में। सेम पिछला सवाल आपको करना पड़ेगा, एक छूट 20% की, दूसरी छूट निकालना है, जस्ट सेम सवाल है, डेटा चेंज है। आगे बढ़ेंगे 74 नंबर, ये करेंगे। देखो ये भी आया सिलेक्शन पोस्ट 2011 में, सिलेक्शन पोस्ट 11 2023 में जो हुआ था उसमें आया था। सोमेश एक दुकानदार जो 560 रुपये का अंकित मूल वाली छतरी को 2 क्रमांक छूट पर प्राप्त करता है। देखिए पहली छूट 17% है। यदि ग्राहक को महज छतरी में 420 भुगतान करता है तो दूसरी छूट क्या है को निकालना। सेम सवाल पिछले जैसा सवाल, बता दें क्या। आपने 15% डिस्काउंट किस पर, 17% डिस्काउंट दिया है ना। दूसरी छूट आपको निकालना है, ये मान लीजिए मैंने X% छूट दिया और बेचा कितने में, 420 रुपये में। यदि बताओ 17% डिस्काउंट दे देंगे, 17% डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में, यहाँ वैल्यू क्या होगी, 17 डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे 83 में, है ना। बेचेंगे 83, यानी 560 का 83% बेचेंगे। 83% मतलब, है ना, इन दोनों क्या लेंगे, रेशियो ले लेंगे, बस डिस्काउंट निकल आएगा ईजी तरीके से। 0 0 खत्म, ये वाला 0 यहाँ चला जाएगा, है ना। ठीक, हटा दूंगा 0, यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, आप काटिए थोड़ा सा।
14 3 42, 14 चौको 56, 4 से काट दूँ, 4 7 28 है ना, 28 2 बचेगा, 4 पंचे 20। अब तो कटेगा नहीं मुझे लग रहा है ना, नहीं कट रहा नहीं, यानी अल्टीमेटली आपने 83 का सामान है ना, अल्टीमेटली आपने 83 का सामान, 83 रुपये का सामान आपने 75 रुपये में बेच दिया। कितना डिस्काउंट दिया आपने बताओ, कितना डिस्काउंट दे दिया आपने? दे दिया 8 रुपये का डिस्काउंट है ना, 8 का डिस्काउंट दे दिया किस पर? 83 पर, बटे 100 कर लेंगे। आप खुद बताइए, देखना अगर मैं 83 का अगर 8-10% में निकालता हूँ, 83 का 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 8.3 आ जाएगा, ज़्यादा आएगा, यानी कि 10% हल्का सा कम, 10% से हल्का सा कम आंसर होगा, 10% से हल्का सा कम। केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप लगे पता भाग करने में, आप खुद नजर होगा। 83 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो ये आएगा है ना, 8.3, 8.3, 8 से हल्का सा कम है, हल्का सा कम है, इसका मतलब है 10% से हल्का सा कम ही आंसर होगा। एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, बस आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ये तरीका सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन सब तो आते होंगे क्वेश्चन, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, तरीका नहीं पता आपको। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपये है। एक व्यक्ति ने 2 लगातार छूट प्राप्त करने के बाद कितने की 866.25 रुपये में इसे खरीद लिया। पहली छूट 12.5% की, दूसरी छूट निकाल ली है। ये भी आपके लिए होमवर्क होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, बिकॉज आप जितना करेंगे उतना ही आप निखर के आएंगे, आगे आएंगे। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन करिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 6800 रुपये है। 2 क्रमांक छूट देने के बाद, कैलकुलेशन है बस कुछ नहीं है ना, 2 छूट देने के बाद 5363.83 रुपये में बेच दिया। यदि पहली छूट 15% है, दूसरी छूट निकालनी है, क्या आप कर पाएंगे? क्या आप कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आपको सारे सवाल करने, सेम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बता दिया मैंने कि इसको करना है। एक पानी की बोतल का अंकित मूल्य 950 रुपये है। एक व्यक्ति है, 2 क्रमांक छूट पाता है ना, 740 रुपये में खरीदता है। पहली छूट 12% है, दूसरी छूट निकालना है, निकाल पाएंगे? करवा दे, निकाल पाएंगे तो छोड़ो, करवा ही देते हैं। अब आप डायरेक्ट करूँगा, ठीक है, डायरेक्ट ख़त्म कर दूँ है ना, डायरेक्ट दूसरी छूट निकालना सेम प्रोसेस है, तो मुझे पता है 950 में एक 12% छूट दे देंगे, यानी 0.8, 88% है ना, 88% बेचेंगे। दूसरी बेचने के बाद कितना, 740 रुपये में। बस ये निकालना है ना, पूरा थोड़ी ना करना पड़ेगा ये सब कि पूरा कर रहे हैं आप। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, 0 आ जाएगा इधर। ठीक, काटिए, काटम पीटी मचाइए, थोड़ा सा काटम पीटी मचाएंगे। किसे कट रहा, 5 से काट दूँ? 19 पना 95, 19 चौको 76, 19 पना 95, 19 चौको 76, 400 आ जाएगा। 5 से काट दूंगा 8, 80 बार। 8 से काट दूंगा 11 बार। 8 से काट दूंगा 10 बार। 10 का सामान आपने 11 का सामान आपने 10 में बेचा है। 1 का डिस्काउंट दिया है किस पर? 11 पर। 1/11 किसके बराबर होता है बताओ? 1/11 किसके बराबर हो जाएगा? 1/11 हो जाएगा अप्रोक्स कितना पहुंच जाएगा, कितना 9 इस ऑप्शन में मैच कर रहा। ठीक है, तरीका हमारा ठीक है, ऑप्शन कोई भी समझ लीजिए। कितना है? 19.09% आपके सामने आंसर होगा। इतना डिस्काउंट देंगे, आगे बढ़ेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर करेंगे। कह रहा है
₹35,600 का अंकित मूल्य है। दुकानदार मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% व्यापारिक छूट का प्रस्ताव रखता है, परंतु ग्राहक ने उसे और अनुरोध करने पर ग्राहक नहीं माना। भैया मैं इतने का नहीं लूँगा, एक छूट और नगद उसने ₹30,000 मोबाइल फ़ोन पर खरीद लिया। व्यापारिक छूट के बाद भी उसे नगद छूट पर एक छूट और दी गई, उसको निकालना सेम प्रोसेस है, सेम वैसे निकालूंगा। 15% 10% डिस्काउंट देते, अब बेचा कहते हैं 90 में, है ना। आपने दिया ₹30,000, बस निकाल लीजिए। जीरो ख़त्म, जीरो जीरो ख़त्म, एक जीरो से वाला जीरो ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, ख़त्म ही ख़त्म, है ना। 500 कितना जगह 356 रेशियो ये बचेगा। ज़्यादा काट दिएगा मैंने है ना, ज़्यादा काट दिया मुझे लग रहा है ना। 15% डिस्काउंट दूंगा तो मैं 10 का 90 में कर दूंगा, 90/100, है ना। जीरो जीरो ख़त्म, ये जीरो से वाला जीरो ख़त्म। अच्छा ऐसे ही आएगा, मैंने ज़्यादा जीरो काट दिए थे ना। ठीक, ये समझ गए इतना कैसे आया। 356 जीरो से वाला जीरो ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। यानी अल्टीमेटली आपने और काट सकते हैं 5 से, 5 नहीं कटेगा, 3 से काट दूँ, 3 से भी नहीं कटेगा मुझे लग रहा है ना, छोड़ो 3 से भी नहीं कट रहा है। 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, कटे 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 2 से काट दें। छोड़िए हटाइए। 356 का सामान आपने 300 में बेचा, कितने का डिस्काउंट दिया? ₹56 का। किस पर? 356 पर। 100% निकाल लेंगे, बस। कर पाएंगे बताओ? ओ हो, गलती 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 गलती, देख रहा, गलती हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी है। इसका सामान मैं किस 50 10 90 बेचूंगा ना। 9 को काटा मैंने कहाँ बताओ, 90 को मैंने काटा ही नहीं, 9 उड़ा दिया मैंने वैसे ही। ₹30,000 आपने कर दिया, जीरो जीरो ख़त्म, जीरो से जी वाला जीरो ख़त्म। मैंने सब कुछ डिलीट मैंने मिटाने चक्कर में सब कुछ मिटा दिया है। 9 बचा ना अभी, है ना। ये तो मिटेगा नहीं, जीरो सी वाला जीरो चला जाएगा, है ना। क्यों? ज़्यादा काट दिया है ना, इतना नहीं काटा था। 3 से काट दूंगा, 3 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा, है ना। 1,000 बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पे। अब तो कटेगा नहीं मुझे लग रहा है ना। अब नहीं कट पा रहा तो किससे काट दें? 4 से काट दें, 4 से काट दूंगा तो बचेगा 250। 4 से काट दूंगा, 4 नम 4 बटी 32 बचेगा 3, 4 नम 36। 89 × 3 करिए, 89 × 3 कितना आ जाएगा? 8 27, और 8 3 24, 24 2 26। अल्टीमेटली आपने कितना है? 267 का सामान 250 में बेचा है। ये डिस्काउंट आपने कितना दिया? 711 नहीं 717 का ना, 17 का डिस्काउंट दिया, ₹17 का डिस्काउंट दिया, एक 267 पर इंटू 100। ये आपको निकालना है। क्या आप निकाल सकते हैं? तब क्या आप निकाल सकते हैं? क्या आप निकाल सकते हैं? बताइए बताइए बताइए, कितने डिस्काउंट दिया? लगभग देखना, अगर मैं 267 का 200 में 67, हाँ अप्रोक्स नहीं ले सकता, बहुत दूर दूर आंसर है, थोड़ा ज़्यादा दूर आंसर नहीं है, पास में ही। तो 267 का अगर मैं 5% भी निकालूंगा, 5% का मतलब 1/20, है ना। अगर 20 का भी निकालता हूँ तो मैं 200 काटा मैंने, कितना जगह 1 3 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, और पॉइंट लगने के बाद 3 5 इतना आ जाएगा 13। यानी कि अगर 5% निकालता हूँ तो 13 यानी 13 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 17। यानी 5 से थोड़ा सा आंसर, हल्का सा आंसर ज़्यादा है, 5 से थोड़ा सा आंसर ज़्यादा है,
तो ऑप्शन आपको नज़र आएगा थोड़ा ज़्यादा आंसर ऑप्शन डी 5.25% का। इस तरह से अप्रॉक्स आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बेहतरीन क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी बेहतरीन था, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन करेंगे ICAR टेक्नीशियन 2023 में। लेटेस्ट क्वेश्चन, 2 क्रमिक छूट देने के बाद 4500 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तु को 3132 रुपये में उपलब्ध होती है। पहली छूट 13% है, दूसरी छूट 13% की, तो पहली छूट निकालनी। सेम सवाल है, कर पाएंगे। खुद बताइए, खुद बताएंगे आप। 4500 रुपये का वस्तु है, आपने 13 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, बेचा कितने में? 83 में बेच दिया, 83 में बेच दिया। 83% में है ना, जीरो से जीरो ये दोनों खत्म कर दूंगा मैं। 83% में दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे, है ना। आपने बेचा कितने में है? 3132 में। अल्टीमेटली ये आपको निकालनी है बस। निकालिए, देखना 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 कैसे कटेगा, कैसे कटेगा। कट रहा कोई? 3 से काट दे क्या? 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 0, 3 चौको 12, 3 चौको 12, है ना। और कुछ कट रहा है? और कुछ कटेगा? 9 से काट दूँ क्या? 9 से, 9 पने 45, 9 से काटता हूँ, और 9 पने 45, एक बार चला जाएगा 9 कम 9, एक बार चला जाएगा, बचेगा 14, 9 कम 9 एक बार फिर चला जाएगा, बचेगा 5, 9 छक्का 54, है ना। 9 छक्का, सॉरी 9 छक्का 54 पहुँच जाएगा ना, 9 6 बार चला जाएगा। ठीक है, चला गया। और कैसे बताऊँ? 9 पर पता छक्का 54, 9 70, 9 तक नहीं पहुँचे पर। अब देखो, आओ हो कट जाएगा, 29 कट जाएगा डायरेक्ट। 29 चुको 116, ये 5:4 आया। यानी 5 का सामान आपने बेचा 4 में, 1 का डिस्काउंट दिया किस पर? 5 पर। 1/5 बराबर 20%। 20% आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे 80 नंबर पर। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है। वस्तु को लगातार 3 डिस्काउंट देने के बाद 10,166 रुपये में बेचा जाता है। दूसरी और तीसरी छूट क्रमिक दर पर 35 और 15% है। तो पहली छूट आपको निकालनी है। निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। देखिए, 20,000 रुपये का सामान आपने पहले आपने 35% डिस्काउंट दिया, तो बेचेंगे 65% में। 65 मतलब 0.65 में। 15 डिस्काउंट दिया आपने, बेचेंगे 0.85% में, है ना। बेचने के बाद आपने तीसरी डिस्काउंट निकालना है। तीसरा डिस्काउंट देने के बाद आपने बेचा है 10,166 में। तीसरी डिस्काउंट क्या होगी आपको निकाल पाएंगे? सेम जैसे सवाल था, 4 से 4 जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 66 है ना, 66, ये ध्यान रखिएगा। अब कैसे कटेगा बताओ? 19 से काट दें क्या? 19 से नहीं कट रहा है क्या? 17 से काटें। 17×85, 17 कम नहीं, 17×85 कट जाएगा। 13 से काटते पहले, 13 से अच्छा रहेगा, है ना। 13×5 65, 13×5 13, 3 क्या है, 17। छोड़ो, पहले छोटा सा 2 निपटा दें तो फिर आसान हो जाएगा ना, थोड़ा कट जाएगा। 5,083, ठीक है ना। 5 से काट 10, 0, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब 13 से काटिए। 13×5 65, 13×3 39, 13×4 52, 13×3 39 हो जाएगा। 13×3 39 बचेगा कितना? 39, 11, 118 हो जाएगा। तो 13 नंबर 117, 13 नंबर 117 चला जाएगा, बचेगा 1, 13 कम 13 एक बार चला जाएगा। ठीक है, अब 85 कैसे काटें? 17 से काटें। 17×85, 17 दूनी 34, बचेगा 17×3 51, ठीक है, 23 कट जाएगा।
यानी 5/25, यानी 25 का सामान आपने अल्टीमेटली बेचा है 23 में। कितना डिस्काउंट दे दिया है? 2 का डिस्काउंट देंगे 25 पर, 1/25 8% आ जाएगा। आपने 8% डिस्काउंट दिया, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यानी कि जो पहले वाली छूट होगी, है ना, पहली छूट होगी 8% होगी, दूसरी 35%, तीसरी 15%। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 81 नंबर। 48 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु को 15%, 5% और P% के 3 छूट देने के बाद देकर 3100.8 रुपये में बेचा जाता है। पी की वैल्यू निकालनी है, क्या आप नहीं निकाल सकते? सेम करेंगे, 4800 है, 48 को 15% डिस्काउंट देंगे तो 0.85 में बेचेंगे। 5% अगेन छूट दे रहे हैं, अगेन छूट 5%, 0.95 में बेचेंगे। P% निकालेंगे, दें सब कुछ फंड दोनों छूट देने के बाद तीसरी छूट निकालना है, तो आपने बेचा कितने में? 3100.80 में। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, इससे जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक, समझ पाए? जीरो खत्म, ये खत्म। कैलकुलेशन तो भाई तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो है ही। 19 से काट लूँ क्या? 19 से काटें, 19×95, 19 काटता हूँ, 19×95, 19 कम एक बार 19 चला जाएगा, है ना, 19×95 हो जाएगा, 19×38 ज़्यादा हो जाएगा, 19 चला गया, बचा कितना? 19 में 2 बचूँगा 12, 12×120 बचेगा। 19 छक्का 19×95 पहुँच गया। 19 छक्का 155, 19 छक्का 12 बचेगा, 120 हो जाएगा, 120, 19 छक्का 114 बचेगा, 8 80 हो जाएगा, है ना। 357, नहीं देखिए, 19 छक्का 19 छक्का 114 बचेगा 660 बचेगा ना। 19 19 357, 19 38 ना, 19 38 इतना बचेगा। ठीक है, पॉइंट भी ये लगा सकते हैं। और 70 से काट दूँ, है ना, 17×85, 70 से काट दूँ, 70 नंबर 153 बचेगा 10, 70 छक्का 102, इतना बचेगा। बचेगा। अब बताओ कैसे काटें, किससे कट जाए? बताओ 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 जल्दी। इसका जस्ट 2 गुना, देखो जस्ट 2 गुना है इसका, 2 गुना हो गया। पॉइंट लगाऊंगा, ज़्यादा कट गया। अरे यार पॉइंट क्यों लगाना, पॉइंट तो हट ही गए थे ना, सॉरी सॉरी दोस्तों, पॉइंट तो मैंने हटा ही दिया था, क्या कर दिया मैंने बताओ? कहाँ गया था ये? 96 था ना, 96 पॉइंट में हटा ही चुका था, सॉरी यार। ठीक है, पॉइंट तो हट ही गए थे ना। 960 बचेगा, जीरो मैंने हटा दिया, 960 ये काट दूंगा तो 2 बार 20 बार चला जाएगा, 5 से काट दूंगा तो कितना? 4 बार चला जाएगा, यानी 5 का सामान आपने 4 में बेच दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 1 का 1/5 बराबर 20%। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, है ना, मैंने सोचा पॉइंट लगा है इस वजह से तुम्हारा कन्फ्यूज हो रहा था। ठीक है, अगला 82% का 82 नंबर क्वेश्चन करेंगे, परसेंट निकल रहा है। 800 रुपये की एक सामान है, 10%, X%, 12% की 3 लगातार छूट देने के बाद 538.56 रुपये में बेचा जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 2x की एकल छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको निकालना है। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए एक बार फिर से कर लेते हैं। 800 रुपये का सामान 10% डिस्काउंट देंगे तो 0.90 में बेचेंगे, 12 का डिस्काउंट देंगे तो 0.88 में बेच देंगे। ठीक है, और छूट देने के बाद पी एक्स की वैल्यू निकालनी है। छूट देने के बाद आप 538.56 में आप बेच देते हैं। ये जीरो से ये जीरो, दोनों पॉइंट से पॉइंट खत्म, इससे ये खत्म। ठीक, डिवाइड करेंगे,
काटिए, 11 से काट दूँ, 11 88, 11 चौको 44, बचेगा 9 है ना, 11 88, 11 99, 11 छक्का 66, ठीक है, कट गया। और किससे कट जाएगा बताओ? 9 से काट दूँ क्या? 9 पाना 45, बचेगा 3, 9 चौको 36, 9 चौको 36, ठीक है। अब बचा क्या? 9 पाना 45, 5 आएगा ना यहाँ पे, 9 पाना 45 है ना। अभी मिस्टेक हो जाता, आप लोग बताते भी नहीं। और 9 छक्का 54, नहीं 9 8 से काट दूँ, 8 7 56, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 8 6 48, 8 6 48 हो जाएगा, बचेगा 48, बचेगा 8 8 64 है ना, 8 6 48, 8 से काटा मैंने, 8 6 48 चला जाएगा, 48 बचेगा 6 8 8 64, 8 बार चला जाएगा। फिर मैंने जैसे ही अब किससे काट दूँ, कितना बचा? तो कुछ बचा नहीं मुझे लग रहा है। बताओ, 8 से काटा, यहाँ 10, 9 से काटा था नहीं, यहाँ 10 बचा होगा है ना, 9 से काटा था ना, 10 बचा, यहाँ से मैंने फिर से काट दिया। किससे काटूँ मैंने? 4 से काट दूँ, 4 से 4 दो बार काट, 4 से मैंने 4 से 4 17, 17 चौको 68 मैंने काट दिया, यानी कि 20 है ना। 20 का सामान आपने 17 में बेच दिया, यानी कि 20 का सामान आपने 17 में बेचा है, 20 का सामान आपने 17 में बेचा है ना। कितना डिस्काउंट दिया? 3 का डिस्काउंट दिया, किस पर? 20 पर। 100% कितना आ जाएगा? यानी सी मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 15% है ना 20 5 100 15%, 15% एक्स की वैल्यू 15% आ गई। ये नहीं पूछा सवाल में, कह रहा है अगर 15% ये दिया, अगर 15% यानी एक्स की वैल्यू 15% है, लेकिन आप 2x दीजिए, यानी 2x मतलब 15 दूनी 30, यानी 30% डिस्काउंट दीजिए, तो कितने में आप बेचेंगे, यानी कितने बेचेंगे क्रय यानी 800 का सामान आपने, 800 का सामान आप 30% डिस्काउंट देनी है, एक सिंगल डिस्काउंट देना 30% का, यानी आप 70 पर बेचेंगे है ना, 70% बेचेंगे। ये 0 से 0 ये खत्म, 8 7 56, 560 में बेचेंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। आगे बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी खत्म करना है चैप्टर, लगभग खत्म की ओर आ गया है बिल्कुल। ये 83 नंबर क्वेश्चन करेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, इसका क्रय मूल्य 750 रुपये है। 20% और 20% और 2 क्रमिक छूट देने के बाद, 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद है ना, 20% की क्रमिक छूट देने के बाद, एक छूट देने के बाद 710 रुपये, 710.4 रुपये में बेच दिया। यदि उसी अंकित मूल्य पर 1.5% की छूट दी जाती, यानी पहली 20% है, दूसरी x है ना, यहाँ x करना चाहिए, x कर, ठीक है। 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 710.4 रुपये में आपने भेज दिया। उसी अंकित मूल्य पर 1.5% की एकल छूट दी जाती, तो आपको कितनी हानि परसेंट उठानी पड़ती है, आपको निकालना क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसको पूरा डिटेल से कंफर्म होगा वही सवाल कर पाएगा, ठीक है, वही सवाल कर पाएगा। आप जो अच्छे तरीके से पढ़े होंगे ना वो कर लेगा। ये CP है आपका। क्रय मूल्य कितना है? 750 रुपये। इस पर आपने कितने 60% बढ़ाया है ना, 60% बढ़ा के अंकित किया है। 60% बढ़ाएंगे कितना? 60% बढ़ाने का मतलब कि हो जाएगा 450 है ना, 7 750 को 60% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 450, 450 बढ़ा देंगे कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। यानी वस्तु का MRP कितना है, यानी अंकित मूल्य कितना? 1200 रुपये है। 1200 रुपये देने के बाद छूट देते हैं, कितनी छूट देते हैं? 20% और x% 2 छूट देते हैं, यानी 1200 रुपये की आपने एक छूट दे दी। अब वस्तु बेचा 0.80 में ना,
छूट देने के बाद आपने बेचा कितने में, यानी एक्स की वैल्यू निकालना हूँ यहाँ से पिछले सवाल जैसे ही, जैसे पिछला जैसे किया सेम सवाल पिछले सवाल जैसे, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है, हल्का सा एक नया वर्जन आपने बढ़ा दिया है, नेक्स्ट स्टेप है ना। तो पहले एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा है ना, यानी इस पर दो छूट देंगे, एक यदि छूट दिया एक ये छूट दिया, इसकी वैल्यू मुझे पता है एक्स, एक छूट और मुझे निकालूंगा जैसे अभी तक मैं निकालता रहा हूँ, एक और निकाल लेंगे। छूट देने के बाद कितने बेचते हैं, 710.40 बेच दिए, जीरो जीरो खत्म, जीरो जीरो खत्म, ठीक। इससे खत्म हो गया पॉइंट से पॉइंट। अब बताइए ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक। अब डिवाइड करेंगे आप 0.8 है ना, डबल जीरो खत्म, 12 से काट दिया मैंने, कितना पहुंच जाएगा, बताओ बताओ बताओ। अट्ठी अट्ठी 64 है ना, अट्ठी अट्ठी 64 बचेगा ना, 64 हो जाएगा, 64 बचेगा, 7 70 हो जाएगा, अट्ठी अट्ठी 64 और फिर अट्ठी अट्ठी 64, 12 से काटूंगा मैं, 12 से जैसे मैं काटूंगा, ये पॉइंट अब हटा नहीं है, यानी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, पॉइंट अभी आएगा, ये नहीं तो समझिए कि हट गया, 8 8 64 मैंने काट दिया, बच्चे के 64, बस बच्चे कितना 7 70 हो गया, फिर मैंने 64 कर दिया, फिर बचा 64 मैंने कर दिया, गलत तो नहीं काटा, 12 से मैंने काटा, 12 से, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, ठीक है, 12 सत्ते 84 बचेगा कितना 4 है ना, 4 48 हो जाएगा है ना, 12 चौक 48, 12 चौक 48 आ जाएगा ना, ठीक है, 12 चौक 48, और जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ा लेंगे, कितना आ जाएगा है ना, पॉइंट एक आ जाएगा ना पॉइंट, ठीक। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 है ना, कितना आ जाएगा 100/100 आ जाएगा, ठीक। ये आपको तो 100 की वस्तु आपने 74 में बेच दी, तो हमने कितना लॉस हो गया आपको बताओ, कितना लॉस हो गया, 26%, आपने 26% डिस्काउंट दिया होगा, 26% डिस्काउंट, इसका मतलब एक सवाल में क्या कह रहा था सवाल में, एक तो 20% डिस्काउंट था, एक था 20% और 26% डिस्काउंट दिया था सवाल में, ये एक्स के वैल्यू हमने 26% निकाल लिए, 26% डिस्काउंट दिया था। दो छूट देने के बाद, दो छूट देने के बाद ना बेचा, दो छूट देने के बाद बेचा कितने में, बेचा कितने में बताओ, दो छूट देने के बाद वस्तु को बेच दिया उसने कितने में, बेचा उसने 710 पॉइंट इतने बेच दिया था ना। अब आपको देखना 1.5% छूट निकालनी है, 1.5% की आपने एकल छूट निकाल ली, ये दोनों छूट देने के बाद, दोनों छूट देने के बाद आप वस्तु को बेचेंगे है ना, बेच दिया है ना, तो पहली छूट कितनी 20% है, दूसरी छूट थी 26%, लेकिन सवाल में बोला क्या कि 26% नहीं, यानी 26% किसकी, एक्स की वैल्यू आई, सवाल में बोला 1.5x की वैल्यू, 1.5x की वैल्यू क्या, 26 26 का आवाज आ कितना 13, यानी 39%, नहीं समझे, 1.5x की वैल्यू मतलब 1.5x की वैल्यू यहाँ पे 26 से रखूँगा, 26 कितना आ जाएगा 39%, 39% डिस्काउंट दे तो वस्तु का कितना लॉस होगा आपको निकालना है ना, 39% डिस्काउंट दे, किस पर, MRP पर 39% डिस्काउंट दे, 39% डिस्काउंट देंगे, 39% डिस्काउंट देंगे, यानी वस्तु के बेचेंगे कितने में, 1200 के 61% बेच दूंगा मैं है ना, 61% बेच दूंगा, तो चलो कितना लॉस हो जाएगा, इतने का सामान मैं इतने बेचूंगा, कितना लॉस हो जाएगा ये आपको निकालना पड़ेगा, 61 नीचे लगाऊँ डबल जीरो है ना, डबल जीरो से हटा दूंगा, परसेंट हटा दूंगा, दो जीरो खत्म कर दूंगा है ना, 61 × 12 यानी 61 × 12, और कितना लॉस हो जाएगा, कितना प्रॉफिट होगा मुझे, ये लॉस होगा 700 का, 750 का सामान आप 12 × 61 बेच रहे हैं, कितना लॉस होगा आपको निकालना पड़ेगा, निकाल पाएंगे, क्या आप निकाल पाएंगे बताओ, ये आपका ऐसे है ना, छूट देने के बाद आपको ये निकालना सवाल में जो कह रहा था, क्या आप निकाल पाएंगे बताओ,
3 से काट दूँ मैं, 3 से जैसे मैं काटूंगा, देखो अप्रॉक्स भी ले सकते हैं, अप्रॉक्स नहीं ले सकते, बहुत ही बहुत क्लोज आंसर है, अप्रॉक्स नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो मैं 3 से काटता हूँ, 3 से मैंने काटा 4 आ जाएगा, 3 से मैं काटूंगा 25 आ जाएगा, 25 3 75 आ जाएगा, ठीक है। 250 यानी कि 4 गुणा कराता हूँ एक्स इसमें, है ना, 4 4 6 24, 4 और 4 6 24 है ना, 24 × 4 यानी कि 250 का सामान आपने 244 में बेचा, यानी कि लॉस हुआ आपको, कितना लॉस हुआ है 244, 6 का लॉस हुआ, 6 का लॉस किस पर, 250 पर, 250 पर इस इंटू 100%, 0 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 25 है ना, ये 12/5, 12/5 कितना आ जाएगा, 12 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 2 5 20, 2.4%, 2.4% का क्या हुआ आपको लॉस हुआ है, ये आपको निकालना था। ऑप्शन डी करेक्ट है, आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा मैंने बहुत, कोई दिक्कत नहीं। 84 नंबर क्वेश्चन आज का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, डिस्काउंट का ही कुछ सवाल बचे हैं, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, वो कर लेंगे, मैं लास्ट क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, कि एक और 85 और करवा दें, है ना, 85 तक करवाऊंगा, बाकी क्योंकि नया टाइप है एक तो 84 नंबर वाला, यहाँ से न्यू टाइप करिएगा, नए नए टाइप है, ठीक है, ये वाला कर लीजिएगा, एक लास्ट टाइप बचा है, ये है आपका लास्ट टाइप, ये करिए सवाल, बाकी सवाल होंगे आपको मिल जाएंगे, और ठीक है, बाकी सवाल आपको मिल जाएंगे, उसमें PDF दे दी जाएगी तो उसमें मिल जाएंगे, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, लास्ट टाइप है, 2 क्वेश्चन करवा दूंगे इस टाइप के, लास्ट टाइप के 2 क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन से अनुमान लगा लेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। लगभग मैंने 200 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं डिस्काउंट में, बताओ, है ना, न्यू टाइप है। एक वस्तु पर अंकित मूल्य सही से लिखा नहीं है, 250 रुपये, अंकित मूल्य पर प्रत्येक अंकित मूल्य प्रत्येक X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 184.9 में आप बेच देते हैं, तो X का मान बताना है, ठीक है, तो X का मान आपको बताना, ठीक है, तो X का मान आपको बताना है, समझ पाए। ये बताइए, ये सवाल देखने में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझिएगा सवाल। 250 रुपये का अंकित मूल्य है, 250 रुपये का अंकित मूल्य है ना, इस पर आपको X% और X% 2 क्रमिक छूट दी जाती है, छूट देने के बाद वस्तु को बेच दिया जाता है 184.90 में बेच दिया जाता है, ठीक, बेच दिया जाता है। तो कह रहा X का मान बताना, दोनों जो अभी तक एक दिया था, एक निकालते थे ना, अब इस बार दोनों गायब कर दिए, तो कैसे निकालेंगे, ये आपको निकालना पड़ेगा। यानी कि देखना अल्टीमेटली आपने 250 को SP देखना, SP/MP निकालूंगा मैं, यानी X% डिस्काउंट दिया मैंने, डिस्काउंट देने के बाद मैंने, यानी कि 250 का सामान मैंने बेचा कितने में, इस पर बेचा मैंने, है ना, हटाऊंगा दोनों तो 00 लगा लूँगा, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, है ना, यानी कितना आ जाएगा 189 नहीं 1849/2500। ये क्या, ये जो आया है, ये दो छूट देने के बाद आया, हमें सिंगल छूट निकालना है, प्रत्येक यानी X की वैल्यू निकालनी है, सिंगल छूट निकालनी है। तो क्या करना होता है इस सवालों को, अगर 3 छूट दी हैं तो अंडर क्यूब रूट करेंगे, अगर 2 छूट दी हैं तो स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, यहाँ 2 छूट दी थी तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यानी अंडर रूट निकालेंगे, सिंगल छूट आ जाएगी सीधे डायरेक्ट, समझ पाए आप। 1/2 लगा रहा हूँ, उसका मतलब यही है कि मैं अंडर रूट लगा रहा हूँ, अंडर रूट, है ना, अंडर रूट कैसे निकालेंगे, 1849 किसका स्क्वायर होता है, 1849 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 1849 होता है 43 का स्क्वायर, 43/2500, 50 का स्क्वायर, इसका मतलब MRP आपकी MRP 25 थी, सेलिंग प्राइस आपका कितना है 43, यानी कि 50 का सामान आपने 43 में बेचा, कितना डिस्काउंट दे दिया, 7 का डिस्काउंट दिया, किस पर, 50 पर, × 100 कितना आ जाएगा 14%,
यानी सिंगल छूट, यानी एक्स की वैल्यू क्या थी 14% और 14% की थी, 14% का आपने डिस्काउंट दिया था। ये निकालना, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। आगे बढ़ जाएंगे, है ना। समझ रहे दोस्तों। इस तरह अगर आप तीन तीन छूट दे देता है तो आपको क्यूब रूट निकालना है, डबल अगर दो छूट दे रहा है तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है। बस बात समझिएगा। ये अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य आपका 7200 है। SP/MP कैसे निकालूंगा मैं, 7200 का सामान आपने बेचा कितने में, 4324.1, 4324 पॉइंट, कौन गया 85 नंबर ना, 4315। हाँ ना, इसको इजी बनाने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ, देखना। अगर इसको मैं क्या कर लूँ, इसको 2 गुना कर दूँ, इसको 2 गुना कर दूँ मैं, क्या करूँ, इसका 2 गुना कर दूँ मैं, है ना। पॉइंट में आ जाएगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कितना 43 को लिख सकता हूँ 8649 है ना, 8649/2 लिख सकता हूँ, वही आधा लिखा है ना। तो 8600 कितना लिख दूँगा मैं, 8649, एक नहीं, यहाँ पे एक गलत मिस्टेक से है, इसको हटाएंगे। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। 8649 यानी कि 8649/2, यहाँ कितना है 8649/2 की वैल्यू है। थोड़ा सुंदर सुंदर लगते हैं, है ना। 8649/2, यहाँ कितना था 7200। ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, अल्टीमेटली आपको कितना आया, ये आया। आप खुद बताइए, ऐसा देख आप क्या निकाला, 2 क्रमांक छूट है, सिंगल छूट मुझे निकालनी है, एक्स की वैल्यू क्या लूँगा, डबल छूट है, स्क्वायर रूट ले लूँगा, स्क्वायर रूट यानी कि ऐसा काटना है इनको दोनों के बीच में, ऐसा काटना है कि स्क्वायर रूट बन जाए, है ना। ऐसा काटा जाता है कि स्क्वायर रूट बन जाए, है ना। आप खुद बताइए, नीचे काटूंगा कितना हो जाएगा, 144, 144 144 हो जाएगा ना, 144 काटिए, ऐसे काटिए कि स्क्वायर रूट बना लीजिए बस। किससे काट दिया जाए बताओ, किससे काटा जाए, किससे काटा जाए, स्क्वायर रूट बनाने के लिए किससे काटा जाए, 9 से काट दूँ, 9 से काट दिया, 16 नंबर 144 कितना आ जाएगा, 16 नंबर 144 आ जाएगा। 16 से काट रहा हूँ, 16 नंबर 9 से काट रहा हूँ, 9 सॉरी 9, 16 नंबर 144। जैसे ही मैंने 9 से काटा, 9 ने 81, 81 9 ने 81 कितना, 5 बचा, 9 छक्का 54 और 9 कम 9, 961 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है 961, आप बताएंगे 31 का। नीचे 1600 किसका होता है, 40 का, यानी कि 40 का सामान आपने बेचा कितने में, 31 में। कितने डिस्काउंट दे दिए, 9 का, किस पर, 40 पर। 100% निकाल लेंगे, 0 0 खत्म, कितना जाएगा 90/40, 90/40, 90/4 सॉरी 90/4 कितना जाए 45, 45 22.5%, 22.5%, 22.5% आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट था, सिंगल डिस्काउंट है ना, सिंगल डिस्काउंट 22%, 22.5% 2 डिस्काउंट दिए थे, है ना। तो अगर 3 निकालना है तो आपको क्यूब रूट करना है, अगर सिंगल निकालना है तो स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, ऐसे ही मैं ये क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, देखो 3 रूट है सर, इसको भी निकाल लेते हैं ना, इसको भी निकाल ही लेते हैं ना, 3 रूट है, 3 वाला भी समझ जाइए आप, अच्छा रहेगा। ये आप करिए होमवर्क में, ठीक है, इसको तो करिए आप होमवर्क में, चेक करिएगा। अगला बताता हूँ आपको मैं, 87 वाला। 87 समझिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 छूट, नहीं तीसरे ये करते हैं, तीसरा करते हैं, 2 रूट वाला तो समझ गए ना आपने, तीसरा वाला नहीं किया ना, तीसरा वाला आप करेंगे, तीसरा वाला समझा लेना, ये 3 छूट दी जाती है तो कैसे होता है ना, समझ गए ना। 2 रूट वाला समझ गए ना, कि जब 2 डिस्काउंट देता है तो स्क्वायर रूट करना होता है, तो समझ गए। क्यूब रूट वाला और कर लें, समझ जाएंगे आप। ठीक है, देखिए प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, 1000 रुपये, 3 छूट देने के बाद 712.89 में बेचा जाता है।
पहला डिस्काउंट 10% है और अन्य दो डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट है, डिस्काउंट में से प्रत्येक x% है उसका निकालना है। 10% तो आपने डिस्काउंट दे ही दिया है ना। 10% डिस्काउंट देने के बाद दो जो डिस्काउंट बचे हैं वो निकालना है आपको, है ना। निकाल पाएंगे, देखिएगा ये वाला और कर लीजिए, ठीक है, कर पाएंगे। तो 1000 रुपये का सामान था, आपको 10% डिस्काउंट पहले मिल गया, यानी कि 1000 का सामान आपने 10% डिस्काउंट में बेचा है, यानी कि बेचा कितने 9 में, है ना। तो यानी कि 900 रुपये का, 900 रुपये अब ये डिस्काउंट, एक डिस्काउंट देने के बाद ये बचा, इस पर आपको दो डिस्काउंट देना है, यानी x% की और x% की, वो दोनों डिस्काउंट आपको निकालने हैं। फिर से वही वाला बन गया, फिर से पुराना, है ना, क्यू स्क्वायर रूट वाला बन गया, है ना। 900 का सामान है ना, 9 बन गया नहीं, 1000 का सामान आपने 10% डिस्काउंट बेचा, यानी 90 में बेच दिया, यानी 900 सामान। अब 900 पर दो डिस्काउंट आप देंगे, 900 पर दो डिस्काउंट देंगे आप, वही निकाल, फिर से पुराना वाला सवाल बन गया, यानी 900 पर सामान आपने बेचा कितने, 900 का सामान आपने बेचा 712.89 में बेचा है, 8 में बेच दिया है, 2 हटाएंगे, 00 लगा लेंगे, ठीक है। अब सिंगल डिस्काउंट निकालना है, सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए एक डिस्काउंट दे चुके हैं, है ना, दो डिस्काउंट को निकालना है, तो क्या लगाने, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, बस सॉल्व कर लेंगे। 9 से काट दीजिए, 9 से काट दूँगा 1000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 9 से काटूंगा तो किससे कितना बचेगा, 9 से काट दूंगा तो लगभग कितना पहुंच जाएगा, 9 से नहीं 9×72 नहीं 963, 963 पहुँच जाएगा, 63 पहुँच जाएगा, बचेगा 8 ना, 8 बचेगा, तो 81, 9 81 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ठीक है। कितना आ जाएगा, यानी कि 69, 79, 79, 21 किसका स्क्वायर रूट होता है, देखो स्क्वायर रूट बन गया किसका, 89 का, 89 का स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 1000 का, यानी 100 का सामान आपने 89 रुपये में बेचा है, कितने डिस्काउंट दिया आपने, 11 का डिस्काउंट दिया, किस पर, 100 पर, यानी 11 का डिस्काउंट दिया, और 100 पर जो डिस्काउंट, 100 पर जो वैल्यू आती है परसेंट में डायरेक्ट आती है, यानी आपने 11% का आपने डिस्काउंट दिया। ऑप्शन आपका ए है, ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट, ठीक है, डिस्काउंट। तो देखो दोस्तों, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सब चीज़ें आप समझ गए, है ना। अगर डबल डिस्काउंट निकालता है तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, अदरवाइज आपको क्यू रूट निकालना है। तो ये दोस्तों कंप्लीट डिस्काउंट, ये पूरा चैप्टर आज से कंप्लीट होता है, द एंड हो गया। हमने लगभग 16 क्लास से मुझे ली है ना, कौन सी क्लास थी, 16 नंबर लगभग थी, 16 थी 15 थी, ठीक है। 16 क्लासों के साथ ये पूरा डिस्काउंट कंप्लीट हो गया A to Z, ठीक है। यहाँ से आपको कोई भी कुछ सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना पढ़ा दिया जाता है बस उतना सफिशियंट है, बस, ठीक है। और बस इसी की आप प्रैक्टिस करते रहें और आसानी से हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। कल से हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो सभी लोग तैयार हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए, क्या आप लोग तैयार हैं बताओ। कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, आपको बेसिक समझाया जाएगा, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। मैं रेशियो और परसेंटेज का यूज करके ही आपको पढ़ाऊंगा, वो भी परसेंटेज और रेशियो जिसने ढंग से पढ़ रखा है उसको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं दिक्कत होनी ही नहीं वाली है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बताएं क्लास कैसी लगी और ये चैप्टर कैसा लगा, पूरा हमसे पढ़ के मज़ा आया होगा। तो जो पहली बार स्टूडेंट देख रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन आपको दबा लेना सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो और एक चीज़ और, एडवांस मैथ जो चल रही है साथ साथ में एडवांस, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो दो क्लास आपको दी जा रही हैं, आप दबा के पढ़ाई करिए सीधे, है ना, और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, सिंपल इंटरेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहें, देखते रहें हमारा चैनल और सब्सक्राइब करना ही करना है दोस्तों। अपना सुझाव जो मैंने कमेंट बॉक्स में होमवर्क जो क्वेश्चन दिए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है, ठीक है। वो आपको दिखाता है कि आप कितने सीरियस कैंडिडेट हैं, कितना टीचर को पढ़ाई हुई बातों को कितना समझ रहे हैं, ठीक है। आपको ऑनेस्टी दिखाती है, तो
उसको कोशिश करें कि उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जो आंसर सबसे पहले देगा तो उसका कमेंट, उसको उसका नाम क्लास में दिखाई देगा, ठीक है। तो कैसे लगी क्लास दोस्तों बताएं, और ख़त्म करते हैं आज का डिस्काउंट पूरी तरीके से। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।